खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली खबर का। नू हिंसा को लेकर आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नू हिंसा को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक मामन खान से पूछताछ शुरू हो गई है। नू हिंसा को लेकर मामन खान से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस द्वारा 1.5 दर्जन सवालों की सूची तैयार की गई है। नगीना थाने में मामन खान से पूछताछ हो रही है। नू हिंसा को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कई सवाल हैं। 1.5 दर्जन सवालों की पुलिस द्वारा सूची तैयार की गई है और इन्हीं सवालों का जवाब पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं खोजा जा रहा है और इसी को लेकर यह पूछताछ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बीते दिन ही नोटिस जारी किया गया था, उससे पहले भी एक बार नोटिस जारी हुआ था मामन खान के लिए और इस बार जो पूछताछ है वो शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगीना पुलिस थाने में मामन खान से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है करीबन 18 से 20 सवाल ऐसे हैं जिनकी सूची पुलिस द्वारा एसआईटी द्वारा तैयार की गई है, जिन सवालों का जवाब पुलिस खोजेगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका चौहान साहब। चौहान साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? उनका कनेक्शन कट गया है, आपको बता रहे लगातार ये बड़ी खबर। दरअसल भूमिका जो थी मामन खान की, वो सवालों के घेरे में उस वक्त आ गई थी जब सोशल मीडिया पर उनका जो पुराना वीडियो था विधानसभा का, या फिर यूं कहें सोशल मीडिया की जो पोस्ट थी, उसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। नू हिंसा की आड़ में दरअसल बदनाम किया जा रहा है और कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। विद्रोही जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से आज बयान आए हैं, इस तरह के पहले भी आए हैं कि जो सवाल जवाब का सिलसिला मामन खान से हो रहा है, दरअसल ये सोची समझी साजिश है और कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास है। क्यों आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश है, बीजेपी ऐसा कर रही है? देखिए, यदि मनोहर लाल खट्टर सरकार नू हिंसा की निष्पक्ष स्वतंत्र जांच की इच्छुक होती तो हमने सदन में मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस नेताओं की भूमिका, मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका, गृह मंत्री की भूमिका, पुलिस और प्रशासन की भूमिका की जांच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज से करवा ली जाए। सरकार उस मांग से भाग गई। दूसरी बात, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश भर का कोई भी सांसद, कोई भी विधायक संसद में और विधानसभा में कोई भी मुद्दा उठाता है, कुछ भी बोलता है, कोई भी पुलिस, कोई भी न्यायालय उस पर संज्ञान लेने की स्थिति में नहीं है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती उसके कथन पर। अगर उसके कथन पर कोई कार्रवाई कर सकता है तो पीठासीन अधिकारी ही कर सकता है। यदि मामन खान ने बजट सत्र के अंदर, फरवरी के अंदर कुछ गलत कहा भी है, मैं मान लेता हूँ भाजपा की बात की उन्होंने कुछ गलत कहा है, तब भी न पुलिस उसके वक्तव्य की जांच करने की स्थिति में और न्यायालय उनको दंड देने की स्थिति में। अगर कोई जांच करनी है, कोई कार्रवाई करनी है तो वो विधानसभा के अध्यक्ष ही कर सकते थे। तो उस मुद्दे को लेकर नू हिंसा से जोड़कर मामन खान, बिल्कुल विद्रोही जी, मैं लौटता हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी बात जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं छोटी सी जानकारी दूं, चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, प्रवक्ता बीजेपी, अपनी बात पूरी कीजिए विद्रोही जी। तो मैं कह रहा हूं कि अगर उस मुद्दे पे कोई कार्रवाई करनी थी तो उसके अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष थे। अब पुलिस तो उस पर कार्रवाई कर नहीं सकती। जब जिस मुद्दे पर पुलिस कार्रवाई, कथन पर पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर सकती, तो उस कथन को आधार बनाकर जांच हो रही है, वो हो रहा है, ये बदनाम करना नहीं तो और क्या है। हाँ, सदन से बाहर अगर मामन खान की कोई भूमिका है और सदन से बाहर उन्होंने कुछ कहा है, कुछ हिंसा को भड़काया है, तो जरूर जांच कर ले, हमें तो कोई आपत्ति नहीं।
पर जांच एक पक्ष से नहीं होनी चाहिए। आप विद्रोही दोनों तरफ विद्रोही से- साहब, आपका कहना है कि सिलेक्टिव तरीके से इस मामले में जांच की जा रही है, ये हाँ, आपका कहना है? जी, ठीक है मैं जी। कह रहा हूं कि दोनों तरफ से असले थे, अराजक तत्व जो अल्पसंख्यक वर्गों ने जिन्होंने ठीक है, हमला किया, चौहान उनके साहब पास जवाब भी देंगे। असले जी थे। जी जी, ठीक है। चौहान साहब, सुना आपने, हेलो। विद्रोही जी कह रहे हैं कि बहुत सिलेक्टिव तरीके से हो रही है, जिस मामले में कार्रवाई हो ही नहीं सकती, मामन खान के ऊपर विधानसभा में दिए गए उनके उस भाषण का जिक्र जब जब किया जाता है तो कहते हैं कि वो इस तरह से जब जांच हो ही नहीं सकती, एक्शन हो ही नहीं सकता, तो फिर ये जांच सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश लगती है उन्हें। एक तो मैं आपके ना बैकग्राउंड में कुछ अजीबोगरीब नॉइस आ रहा है। माफ कीजिएगा चौहान साहब, इसको सुधारते हैं। जी, इसके बिना कोई बात कहने का फायदा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो, जी चौहान साहब, आपकी आवाज पूरी तरीके से ठीक आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि हेलो, चौहान साहब, आवाज मिल रही है आपको? मुझे तो मिल रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज कैसे आपकी मिलेगी? आवाज पूरी तरीके से ठीक आ रही है सर, अपनी बात रखें। मुझे ये कहना है केवल कि कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना तो सही हो सकता है कि विधानसभा में जो कहा मामन खान ने, उस पर उनको सूली पे शायद ना लटकाया जा सकता हो, और सूली पे लटकाने की अगर ताकत हो भी किसी के पास तो विधानसभा अध्यक्ष के पास होगी, यहाँ तक तो ठीक है। परंतु मामन खान के उस बयान के कारण अगर नूह में हिंसक कोई गतिविधियां हो गई हो, उससे प्रेरणा लेके, उससे उस भड़काऊ बयान के कारण वहां गड़बड़ हुई हो, और उसके फॉलो अप में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां मामन खान की रही हो जिन पर जो आपत्तिजनक हो, जो दंगाइयों को समर्थन देने वाली हो, तो क्या केवल इस आधार पर कि मामन खान कांग्रेस के विधायक हैं इसलिए उनको बख्श दिया जाए, या मामन खान विधायक हैं इसलिए उनको बख्श दिया जाए? जो मेरे पास जानकारी है, वैसे तो जांच एजेंसियों का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है, मेरे पास बहुत प्राथमिक जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीजें इधर उधर से निकल कर आई है उसमें ये है कि मामन खान की जो मूवमेंट्स हैं जिस दिन दंगा हुआ है उसके आसपास के दिनों में ऐसे तमाम स्थानों पर है जहां पर हिंसक हुई है भीड़, जहां पर यात्रा पर हमला हुआ है, जहां जान माल का नुकसान हुआ है, तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना बनता है कि मामन खान और उनके सहयोगियों ने, कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं ने दंगाइयों को क्या मदद की, उनको दंगे से पहले क्या मदद की, दंगे के दौरान क्या मदद की, और दंगे के बाद क्या की। इसकी पड़ताल तो करना बनता ही है ना, क्योंकि मामन खान हो, चौधरी इलियास हो, ये लगातार ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए विधानसभा में लड़े, हम तुम्हारे लिए यहाँ भी लड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए वहां भी लड़ेंगे। तो जो इस तरह की भाषा बोलता हो, उस लड़ाके की लड़ाई के तौर तरीकों का अध्ययन तो होना ही चाहिए ना। इस पर कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? जी विद्रोही साहब, ऑन अ सीरियस नोट, अगर इस गंभीर मामले में भूमिका किसी तरह की है जिस पे शक चौहान साहब जाहिर कर रहे हैं, इस मामले में जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा, तो आपको क्यों लगता है कि ये जांच के नाम पर कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? चौहान साहब ने बड़ा विस्तार से बताया कहां पर मामला शक के घेरे में और कहां पर नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा है कि विधानसभा के बाहर अगर किसी गतिविधि की मामन खान की जांच होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, मैंने कहा है जी। और मैंने ये भी कहा है कि निष्पक्ष स्वतंत्र जांच तभी संभव है जब सभी पक्षों की जांच हो। अब आप सीआईडी इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी थी मुख्यमंत्री कार्यालय की, मुख्यमंत्री कार्यालय ने उस पर संज्ञान लिया है या नहीं लिया, रिपोर्ट भेजी थी या नहीं भेजी थी, इसकी कोई जांच नहीं कर रहा। गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई 12:30 बजे हिंसा हुई थी और 3 बजे तक मुझे पता ही नहीं था कोई हिंसा हो गई। तो 12:30 से लेकर 3 घंटे तक गृह मंत्री को पता ही ना हो हिंसा हुई हो, इसकी जांच कौन कर रहा है? तीसरी बात, इनके सांसद खुद कह रहे हैं कि दोनों पक्षों के पास असले थे। तो जो आयोजक है ब्रजमंडल यात्रा के, एक 2 पक्ष हो गए, एक तो ब्रजमंडल यात्रा पर हमला करने वाले और एक ब्रजमंडल यात्रा को आयोजन करने वाले। हमले करने वालों पर तो आपने कर ली FIR दर्ज, पर जो यात्रा करने वाले थे उनके पास असले थे, ना तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना उनके खिलाफ कोई जांच हो रही, ना कोई ये पूछ रहा कि ब्रजमंडल यात्रा के अंदर ये हथियार कहां से आ गए थे। वो भी वीडियो मौजूद है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर ब्रजमंडल यात्रा में शामिल लोग गोलियां चला रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि दोनों पक्षों की जांच कराइए आप। मैं जांच का विरोध नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इसका एक ही तरीका है
निष्पक्ष स्वतंत्र जांच तभी देखिए हो दो सकती है दो जब आपत्तियां हाई हैं विद्रोही कोर्ट की साहब को, निगरानी चौहान में जी। हो। विद्रोही जी को दो आपत्तियां हैं। पहला कि आपकी जो जांच है वो गंभीर दिखाई नहीं दे रही और सिलेक्टिव तरीके से हो रहा है। एक पक्ष पर कार्रवाई, एफआईआर, जांच, दूसरे पक्ष को छोड़ा जा रहा है। इन दो सवालों का जवाब। सेलेक्टिव, देखिए सेलेक्टिव होना किसको कहते हैं उसका मैं आपको उसकी व्याख्या कर देता हूँ। जी अगर वहां पर मान लीजिए एक पक्ष ने शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकाल रही जो अल्पसंख्यक समुदाय की तीर्थ यात्रियों की का जो कारवां था उस पर गोलियों से हमला किया, उसकी गाड़ियां जलाई, जी तो क्या जिन पर चोट पड़ी, जिनको गोलियां लगी, जिनकी गाड़ियां जला दी गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दे, तब कांग्रेस को संतुष्टि मिलेगी। अजीब तो गरीब है कि नहीं ये काम? ये इतने सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव हो, ये हम पर सेलेक्टिव होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आंखें मूंदे हुए हैं कि वो जो लोग थे जो यात्रा निकाल रहे थे, जलाभिषेक यात्रा निकाल रहे थे, उनके हाथों में अगर इनको कोई हथियार दिख भी गए तो उनके हाथों से में जो हथियार थे उससे किसी का नुकसान हुआ क्या? किसी बिल्कुल का चौहान घर जलाया साहब, क्या किसी ने? चौहान साहब माफ किसी कीजिएगा, को समय की गोली थोड़ी मारी कमी है, क्या? माफ कीजिएगा मुझे, किसी समय की गाड़ी थोड़ी जलाई कमी है। क्या? जी देखिए, वीरेंद्र चौहान साहब बहुत शुक्रिया, वेद प्रकाश विद्रोही जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, जांच में और क्या क्या खुलासे होते हैं, किस किस की भूमिका किस तरह की सामने आती है, इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा।